तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की डरावनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की रहस्यमय कहानी है राजेश, काजल और सीमा की। किस तरह राजेश और काजल की ज़िंदगी में सीमा आई और सीमा ने काजल को अपने रास्ते से हटाया और कैसे उसने अपनी आत्मा के द्वारा अपनी मौत का बदला लिया। इन्हीं रहस्यों को जानेंगे इस कहानी में। तो चलते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों में नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद मुझे नौकरी मिल पाई। जिस ऑफ़िस में मैं काम करता था उसी ऑफ़िस में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम काजल था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया। काजल भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों में काफ़ी बातें होती और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फैसला किया। काजल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते। फिर एक दिन की बात है, काजल की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजल को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया मुझे बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने कहा कि फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। तुम नहीं होगी यहाँ तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा। काजल ने कहा, नहीं तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना, तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा, नहीं मैं तो जा रहा हूँ। सीमा है, काजल तो नहीं। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजल से कहा। काजल ने भी प्यार जताते हुए कहा, थोड़े दिन बाद हम शादी ज़रूर करेंगे, तभी काफ़ी छुट्टी हो जाएगी। प्लीज़ अभी तुम छुट्टी मत करो। मैंने कहा, ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी को लेके बहुत खुश थे। मन में न जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजल की तबीयत भी ख़राब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। मैंने काजल को फ़ोन किया, हेलो काजल, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। काजल ने कहा, पहले से बेहतर है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कमज़ोरी बहुत आ गई है।
तुमसे एक बात करनी थी काजल। हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? इधर तुम्हारी तबीयत ख़राब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में काजल से कहा। तब काजल खुश होकर बोली, अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई, और इतनी अच्छी खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो? तुम चले जाओ, अब इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसने लगी और मुझे चिढ़ाने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, कहाँ तो है ना। मैंने कि ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। ओके काजल। काजल थोड़ी कड़ाई सी आवाज़ में बोली। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना, और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में काजल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। जब काजल का फ़ोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों ना सीमा को फ़ोन करके उससे कहूँ कि तुम काजल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग होने के बाद ही सीमा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो सीमा। सीमा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। काजल का फ़ोन बंद आ रहा है। क्या तुम मेरी काजल से बात करा सकती हो प्लीज़? उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं सीमा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजी। सीमा का फ़ोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी को काजल के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए सीमा ने बढ़ाना चाहा। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहाँ पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस से पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता चला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी काजल? कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्द ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने बीते, फिर साल, लेकिन काजल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं काजल की यादों को दिल में लिए बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसा डांटना, उसकी यादें मुझसे भुलाई नहीं भूली जा रही थी। ऑफिस में मैंने सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरी दुनिया तो जैसे वीरान ही हो गई थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी। ये बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैंने काजल के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त। क्या पता तुम शादी कर लो तो काजल को भी तुम्हारी ये फ़ैसला अच्छा लगे। वो जहाँ भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी।
और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीमा तुम? हम तो दोस्त हैं ना, झिझकती हुई आवाज़ में बोला। फिर सीमा ने कहा, क्यों रमेश, क्या दो दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। सीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है फिर, आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीवी, समझे? मुझे कुछ नहीं सुनना। बीवी हूँ मतलब हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो और मैं एक झटके में ही काजल की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं सीमा को सीमा समझकर नहीं बल्कि काजल समझ के प्यार करने लगा था। उसकी कुछ आदतें काजल से बहुत मिलती थी, इसलिए मुझे लगता कि मेरे सामने सीमा नहीं काजल है। दिन बीतते चले गए, हमारा प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये प्यार एक धोखा है। एक रात मैं और सीमा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंख उस दस्तक से खुल गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, काजल खड़ी है। मैंने काजल को देखते ही गले से लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश कि मेरी काजल को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था। काजल ने मुझसे कहा, राजेश, क्या तुम मुझे भूल गए थे? और क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास आ गई। उठिए राजेश, कहते हुए सीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी काजल को सीने से लगाया हुआ था। क्या वो सपना था? सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो रोका और मैंने देखा कि ये तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सोच रहा था, लेकिन तुम सचमुच में मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आई हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता रहा और हमेशा करता रहूँगा। तो फिर उससे शादी क्यों की? कहते हुए काजल की आंखें भर आई। मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर तुम्हें इत्मीनान से सारी बात बताऊंगा। और थोड़ी ही देर में ऑटो काजल के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, इतने में काजल अपने घर के बरामदे में बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर जो ताला लगा हुआ था उस पर बहुत मिट्टी लग गई थी, मानो सालों से ना खुला हो। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती हो? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, मैं ताला खोलता हूँ। कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। कहते हुए दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा, तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर से काजल से पूछा, काजल, अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये चाबी में जंग क्यों लगा है? जैसे इस्तेमाल ही ना हुई हो, और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ में नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला।
ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहाँ से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाज़ें लगाने लगा, काजल कहाँ हो तुम? अरे बीवी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूँगा। फिर भी काजल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने काजल को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब ये काजल का मुझसे आगे इस शब्द बोले नहीं जा रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काजल तो अभी मेरे पास थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। तभी काजल मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी कि हाँ राजेश, ये जो कंकाल है ये मेरा ही है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर काजल ने कहा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि ये कैसे और किसने किया? मैंने कहा, काजल मुझे बताओ, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सज़ा दिलाऊंगा। काजल गुस्से में बोली, वो और कोई नहीं, सीमा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काजल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम सीमा मेरे घर आई थी और उसने मुझसे कहा कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा, राजेश भी तुम्हें प्यार करता है? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा, अगर तुम हमारे बीच से हट जाओगी तो। और उसने मुझे ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। उसने कहा, तू मेरी दोस्त नहीं सौतन है। अगर तू ना रहेगी तो राजेश को मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूँगी। तुम्हारे लिए मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने काजल से कहा, काजल तुम उसे मत मारना, मैं उसको कानून से सज़ा दिलाऊंगा। गुस्से में काजल मुझसे कहने लगी, नहीं, मैं खुद उसे मारूंगी। मैंने कहा, नहीं मेरी काजल, कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोच सकती। मेरी इस बात को सुनकर काजल रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो अब कभी नहीं होगा और मैं तुमसे बहुत दूर हो गई हूँ। मैंने कहा, काजल तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मेरे ऐसा कहते ही काजल एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया। सीमा ने कहा, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी काजल की हत्यारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो सीमा रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार में बस काजल से करता था, तुमसे जो था वो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब तुम्हें कानून से सज़ा दिलाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को काजल के घर से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुझे सीमा को सज़ा दिलवाकर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना आने वाले समय में करूँगा। मैं सिर्फ काजल से ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। काजल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, कभी नहीं। ये मेरे साथ घटी मेरी रियल लाइफ स्टोरी है।
आप इसे सच समझें या झूठ, मैंने आपको मेरे साथ बीती हुई कहानी बता दी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ अगली बार मैं मिलूँगा आपको नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।